बड़ा ही पुरमग़ज़ वलवला अंगेज़ मालूमात से भरपूर खिताब समाअत फरमाई। हम उम्मीद करते हैं कि आप रात ने हज़रत वाला की बातों को संजीदगी के साथ सुना होगा और उस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे। अब आइए इसी गर्म माहौल में और खिताबत ही के माहौल में कुछ और कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं और बड़ी तेजी के साथ आवाज देना चाहते हैं इस फहरिस्त के एक और अजीम खतीब जिनसे मेरी मुराद हजरत मौलाना मुफ्ती तौक़ीर बदर साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया है। मैं हजरत वाला से बड़े ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करना चाहता हूँ, दरख्वास्त करना चाहता हूँ, ज़हमत सुखन देना चाहता हूँ कि हजरत वाला माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कीमती खिताबात से, अपने कीमती बयानात से हम तमाम सामईन को महसूस फरमाएं। क़बल इसके कि हजरत वाला का खिताब हो, मैं आप सामईन से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो हजरात इधर उधर खड़े हैं आप मस्जिद के अंदर जगह लेकर बैठ जाएं। मस्जिद के अंदर सारी जगह खाली पड़ी है। आप हजरात लामोहल्ला बाहर खड़े हैं, आपसे गुजारिश है कि आप अंदर तशरीफ ले आए और संजीदगी का माहौल बनाए रखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनके बाद फिर मैं आपके जज्बात का ख्याल रखते हुए, आपके एहसास को समझते हुए बड़े ही पसंदीदा शख्स हज़रत जनाब अकील गौहर साहब को मैं फिर से आपके रूबरू करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि हज़रत मौलाना मुफ्ती तौक़ीर बदर साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया को समाअत फरमाए। संजीदगी के साथ, मतानत के साथ, मस्जिद के वक़ार को मलहूज़ रखते हुए आप हज़रात मस्जिद के अंदर जगह ले लें। हज़रत वाला माइक अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिका ad-दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तहसदू वला तबाग़ज़ू वला तदाबरू वकूनू इबादल्लाहि इख़वाना। वफ़ी रिवायतिन उख़रा ला यहिल्लु लिमर्इन मुस्लिमिन अन यहजुर अख़ाहु फ़ौक़ा सलासति अय्याम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आप सभी, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पे जो आए हैं न तो कोई इस नियत से आए होंगे कि चलो मटगांव में आज हमें कोई दुकान लगानी है, और न इस नियत से आए होंगे कि चलो कुछ रिश्तेदारी की बात फरियानी है वहाँ पर। जो भी आए हैं, जहाँ से भी आए, क्योंकि मैं इसी इलाके का हूँ, बड़ी खुशी हुई। सुबह से तकरीबन दर्जन भर कॉल आए होंगे जो लोग ये पूछते रहे कि आप वहाँ पहुँच रहे हैं, फला साहब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आप कब निकलेंगे। और यहाँ आने के बाद महसूस हुआ उन लोगों से जो मुलाकात हुई कि माशाअल्लाह के सब लोग दूर दराज से आने वाले आए और उन्होंने आने के बाद गड़बड़ी हुई, बारिश की वजह से आप लोगों को भी तकलीफ हुई, इधर से उधर होना पड़ा होगा और मुंतज़िमीन बेचारे को भी अपना प्रोग्राम मुलतवी करके यहाँ लाना पड़ा। हालांकि परसों जब सिबगतुल्लाह साहब से बातचीत हो रही थी तो हमने यही कहा था कि मुमकिन है कि बारिश हो, मौसम का कुछ ठिकाना नहीं है, तो ऑप्शन हमारे पास मस्जिद का भी रहे और वही बात हुई। ये और बात है कि मस्जिद की जब बात आती है तो माफ़ कीजिएगा, हम मुसलमानों की ज़बान से ये बात निकलती है कि मस्जिद में प्रोग्राम रखेंगे तो हम नहीं आ पाएंगे और तरह तरह के बहाने कर देते हैं कि हम पाक नहीं है तो नहाया नहीं है। ये सारी बातें होती हैं। ये पर्ची भी आई है, अभी 25 मिनट बाद ख़त्म भी करनी है। अच्छी बात है, सवेर ही जलसा ख़त्म हो जाए वो बेहतर है। मेरा मामला तो ये है कि मेरा क्या, जो लोग भी दर्स व तदरीस से जुड़े होंगे या जुड़े रहते हैं वो जानते हैं कि तकरीर का अंदाज उनके यहाँ पे अमूमन दर्स व तदरीस वाला ही होता है, जिसको हम लोग आज की ज़बान में कह लीजिए कि लेक्चर कहते हैं।
और कई दौरानिए पे होता है, 40-40 मिनट का अपना अपना लेक्चर होता है। इमारत शरिया में जब सारे उलमा और फुजला होते थे, जब मुफ्ती काजी कैसे लोग पढ़ते थे, तब भी उसके बाद जब जामिया अज़हर मिस्र गए हम लोग, तो मिस्र के अंदर भी देखा यही नॉर्मली अंदाज में, और जुमा की खिताब भी होता है, यही मस्जिद होती है, यही मिंबर होता है, हम सब सामीन बैठे होते हैं और कोशिश होती है कि दीन की बातें की जाए। दीन की बातें बेदीनी की शक्ल में कीजिएगा, कभी कोई फलाह या कोई कामयाबी आपको नहीं मिलने वाली है। पहली बात तो याद रखिए अच्छी तरीके से, दीन के बाद बेदीनी की शक्ल में पूरी रात क्या क़यामत की सुबह करते रहिए, कुछ फलाह उला होने वाली नहीं है। बात पूरी लगे कोई बात नहीं, वापस कर दीजिएगा, अगर वापस हो सकती हो तो, नहीं तो रख लीजिएगा, काम आ सकती है आपको, नहीं तो आपकी नस्लों को होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत का आप मुताला कर जाइए, उनकी जितनी भी तकरीरें मुहद्दिसीन ने उठा करके जमा करके देखी हैं, उमूमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब या तो जिहाद के मौके पे हुआ है, या आपका खिताब हज के मौके पे हुआ है, या फिर जुमा के मौके से आपका जो खिताब या बयान मिलता है, तो सारे को रिकॉर्डेड करके बोल करके देखा ये गया कि कितने मिनट की ये बात हो सकती है। तो जरा तवज्जो से सुनिए, मुमकिन है आपके लिए ये दीनी जीके का सवाल बन जाए। जिन लोगों को नहीं सुनना है, बकौल हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के जब जलसा होता है तो 3 तरह के लोग आते हैं जलसे में। एक वो लोग जो ये देखने आते हैं कि चलो देखें इस गांव वाले ने या इस इलाके वाले ने नज़्म कैसा किया है, ताकि हम भी करें तो इसको टक्कर दे सके। अमल उमल करना कुछ मकसद नहीं होता उसका, एक बात। और ये है रियल है। दूसरे वो लोग होते हैं जो सिर्फ इसलिए आते हैं कि ये सुन सके कौन मौलवी साहब कितना अच्छा बोले। तो जैसे आँख से नाच गाना देखते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट मिलता है, आदमी को दिलचस्पी होती है, तो आँख की लज्जत की तरह कान की भी शहवत होती है कि देखे किसकी बात जरा सा बस खूब हुई। सुबह पूछिए क्या बात हुई, कुछ याद नहीं, बहुत बेहतरीन, बहुत जमा दिया। अबे तुझे याद क्या रहा रात जो जमा तो याद तो नहीं, लेकिन जमा दिया। तो दूसरे वो लोग होते हैं जो सिर्फ कान की लज्जत को भरने के लिए आता है। ये हजरत थानवी की बात है, किसी अरे गहरे की बात नहीं है। समझ गया ना, जिनकी तफसीर से लेकर के बहिश्ती ज़ेवर तक आज हर मुसलमान के घर में मिल जाती है, जो उनके मकतबे फिक्र के हैं। और तीसरे वो लोग हैं जो बेचारे दूर दराज से सिर्फ इसलिए आते हैं कि अभी तक या इतना दिन का गैप हो गया है, आलिम उलमा की मजलिस नहीं मिली है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कुल आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहब्ब वला तकुन खामिसन फतुहलक, कि देखो या तो आलिम बनने की कोशिश करना या आलिमों के पास बैठ करके कुछ सीखने वाले बनना। अगर सीखने की बाज़ाब्ता तुम्हारे पास फुर्सत नहीं है तो कम से कम कभी कभी उनकी मजलिस में जाकर के सुनने वाले बनना, जैसे अभी हम लोग आए, या नहीं तो कम से कम उलमा से जो वाकई आलिम हो, ये गुनहगार टोपी कुर्ता वाला नहीं कि सामने में खूब तकरीर कर दी पीछे गुनाह में लपट हो, वाकई आलिम हो तो ऐसे आलिम से मोहब्बत रखने वाला बनना। इस 4 को छोड़ करके 5वीं की फहरिस्त में मत जाना, फतुहलक, हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, सत्यानाश हो जाओगे, बचाने वाला नहीं मिलेगा। तो तीसरे वो लोग होते हैं जो वाकई इसलिए आते हैं कि बहुत दिन हो गया है, कुछ अच्छी बातें सुनने को नहीं मिली, सुना है कि फलां गाँव में जलसा है, उस गाँव वालों ने बड़ी मेहनत करके उलमा को जोड़ा है, चलो चलते हैं, ना जाने किसकी बात हमारे पल्ले पड़ जाए, हमारी जिंदगी संवर जाए और अल्लाह ताला ये दुनिया और आखिरत दोनों हमारी आबाद कर दे। तब आप लोग को फैसला करना कि आप इस तीनों में से किस में है, ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। आप लोग बुद्धिजीवी है, विवेक वाले लोग हैं, यू आर आप कुछ समझिए। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तकरीरें जमा की गई और सारी तकरीर को रिकॉर्ड करा के देखा गया, तो हज्जतुल वदा के मौके पे जो खुतबा दिया, तकरीर जिसे कहते हैं हम लोग उर्दू में, अरबी में खुतबा, एक नॉर्मल इंसान भी अगर बोलेगा, ना बिल्कुल लो ना बिल्कुल स्पीड, बिल्कुल मीडियम में, तो 24-25 मिनट से ज्यादा की तकरीर नहीं निकलती है। यही से उलमा ने निकाला है कि बहुत बोलना है आपको, 20 मिनट 25 मिनट का एक मजलिस रखें और अपनी बात खत्म करें, फिर आज ना वो कल कर लीजिए, फिर किसी और दिन कर लीजिए। ऐसा ना हो कि पूरी रात हम लोग जाग जाए और जागने के बाद सुबह फजर हमारे फायदा क्या होगा। और कल का दिन तो बाज़ाब्ता यौम आशूरा का दिन है, जिस यौम आशूरा के बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूमू यौम आशूरा व खालिफुल खुद फी,
कि इस 10वीं मुहर्रम को तुम्हें रोजे रखने हैं, यहूदियों की इसकी मुखालफत करनी है, वसूमू क़ब्लहु यौमन औ बअदहु यौम। और उसके बाद याद रहे कि यहूदियों की मुखालफत इस शक्ल में होगी। वो लोग भी 10वीं का रोजा रखते थे, कहते थे कि हज़रत मूसा के जरिए से फिरौन से नजात हमको इसी दिन को मिली, और आप लोगों की दुआ से फिरौन को जहाँ पे डुबाया गया था मिस्र के अंदर वो देखने को मिला। कम बखत की लाश भी आज वहाँ पे मतहफ मिस्री जो म्यूजियम है वहाँ पे रखी हुई है। तो बहरहाल हम लोग कहते थे कि हज़रत मूसा को जो नजात मिली इसी दिन मिली है, इसलिए हम लोग रोजा रखते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं, तुम्हारी कॉपी नहीं करेंगे, और तुम्हारी कॉपी का काट यही है कि हम तुमसे अलग तरीके से इस रोजे को रखेंगे। और वो आपने अपनी उम्मत से ये कहा कि एक दिन आगे या पीछे रोजे मिला लेना। अब सुनिएगा, कल की तारीख कौन सी तारीख हुई? 10वीं तारीख है। कल आप लोग को रोजे रखने हैं इंशाअल्लाह। जब रोजा रखिएगा तो कम से कम आज के रात सही से खा के सोइए, नहीं नींद डिस्टर्ब होगा आपका, सेहरी छूट गई, उसके बाद आप रोजा रखेंगे तो कैसा रोजा होगा आप जानते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात, मालूम है कि आप लोग यहाँ मुटगा के अंदर नहीं करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो जिस गांव से आए हैं उनके गांव में अगर ये होता तो वो जाके जरा सा बता दें। मैंने आपके सामने जो आयत पढ़ी थी कि अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि देखो ये अल्लाह का निज़ाम है कायनात का, दुनिया में जो भी है, चाहे शमसी कैलेंडर वाले हो या कमरी कैलेंडर वाले, मुसलमान का जो कैलेंडर होता है, या लूनी कैलेंडर वाले हो या बकरा मस्जिद वाला कैलेंडर हो, दुनिया में 4-5 बड़े मशहूर कैलेंडर, सब कैलेंडर के अंदर 12 महीने का सिस्टम रखा गया। ये कुरान ने कहा इद्दत शुहूर इंदल्लाह 12 शहरा। और ये जब से कायनात बनी तब से यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़। उसके बाद अल्लाह ताला ये कहते हैं कि देखो इस्लामी कैलेंडर के अंदर 4 महीने हमने बड़े एहतराम वाले रखे हैं। मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, वो एहतराम वाले महीने कौन कौन से हैं? तो रजब का महीना है बाकायदा आपका, उसके बाद जो है ज़ुल्क़ादा है, जिलहिज्जा है, मुहर्रम है। ये 3 महीने लगातार आते हैं एहतराम वाले महीने। उसमें मुहर्रम का महीना बाकायदा एहतराम वाला महीना इस तरह से है कि मुहर्रम के नाम में ही अल्लाह ताला ने हा राम मीम को लगा रखा है। मुहर्रम को हिंदी में लिखिए या इंग्लिश रोमन में लिखिए आप या अरबी में लिखिए, मुहर्रम में हा रा मीम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। इसका मतलब है इस महीने की खुसूसियत कुछ और बढ़ करके। और बाज़ाब्ता कुरान करीम ने कहा फला तज़लिमू फीहिन्न अनफुसकुम, इस 4 महीने के अंदर तुम अपने आप पे खास तौर पे जुल्म मत करना। अब और महीने को तो रहने दीजिए, हम लोग अरब नहीं है जो सारी की सिस्टम को जानेगा, लेकिन कम से कम हम लोग मुहर्रम के महीने को तो जान ही सकते हैं। कुरान ने कहा कि इस महीने में अपने आप पे जुल्म मत करना। आपके यहाँ भले ताजिया न बनता हो, अच्छी बात, लेकिन जो लोग ताजिया बनाते हैं क्या वो अपने आप पे जुल्म करते हैं या नहीं? वो कुरान को सामने में आईना बना के रख लें और अपना चेहरा उसमें देख लें। आप लाठी खेलते हैं, कल के डेट में आपका मिलान होगा, ताजिया उठाएंगे, लाठी खेलेंगे, सुबह से लेके ताजिया मिलते मिलाते तक कितनी लाठी चलाएंगे, कितनी एनर्जी चाहिए आपको, ये आप जानते हैं। और एनर्जी के लिए भले नीतीश सरकार ने शराबबंदी की पाबंदी कर दी है, लेकिन चोरी छुपे एनर्जी लेने के लिए क्या क्या करते हैं वो भी आप जानिए। उसके बाद जब ये सब कुछ करेंगे तो क्या आप रोजा रख पाएंगे? जब आप रोजा नहीं रखेंगे तो आप अपने ऊपर जुल्म करने वाले बनेंगे या अपने साथ इंसाफ करने वाले बनेंगे? ये खुद अंदाजा लगाइए ना। एक तरफ कुरान करीम कह रहा है कि फला तज़लिमू फीहिन्न अनफुसकुम, तुम्हें अपने आप पे जुल्म नहीं करना है, और दूसरी तरफ हदीस के अंदर बाज़ाब्ता कहा जा रहा है कि इस दिन तुम्हें रोजे रखने हैं, एक दिन नहीं 2 दिन रखने हैं। या तो बहुत से लोग आज रोजा रख लिए होंगे, कल का रखेंगे 2 रोजे फिनिश, या फिर कल रखेंगे परसों रखेंगे, बात खत्म। खुद मुझ गुनहगार की मिसाल ले लीजिए, 2-3 दिन से बुखार थे, आज का इरादा बना, अहलिया ने कहा कि रोजा मत रखें, कल परसों रख लीजिएगा, जलसे भी जाना है, आज रोजा नहीं रखा, कल रखेंगे परसों रखेंगे अब इंशाअल्लाह। तो अब आप ये देख लीजिए कि हमारा जो कुछ शेड्यूल बना हुआ, जो कुछ हमारा निज़ाम बना हुआ है, उस निज़ाम के मुताबिक हम कल के दिन में अगर कुछ करते हैं तो ये हमारा अल्लाह ताला के साथ, अपने साथ ये इंसाफ का मामला होगा या उसके साथ जुल्म का मामला होगा। एक चीज तो ये याद रखिए। दूसरी चीज, अभी जब मैं आया था तो वहाँ पे बैनर लगा हुआ था, बैनर के अंदर जलसे का नाम क्या रखा गया? इस्लाह मुआशरा। इस्लाह ये भी अरबी का लफ्ज है, मुआशरा ये भी अरबी का लफ्ज है।
चीज का उन्वान तय कीजिए, मौजू तय कीजिए, तो कोशिश होनी चाहिए कि उस उन्वान और उस मौजू पे बोला जाए, वरना फिर ये होगा कि दवा की दुकान होगी, उस पे आप बड़ा सा बोर्ड लगा कर रखेंगे दवा की, और कोई पहुंच जाए आपसे अतर लेने के लिए, तो या तो उसको पागल कहिएगा या खुद को पागल समझ लीजिएगा। तो मुआशरे की इस्लाह, इसके मौजू पर बहरहाल कोशिश करूंगा कि 2-4 मिनट बोलूं, वक्त भी हो चुका होगा, 7-8 मिनट तो ऐसे हो चुके हैं। मुआशरे की इस्लाह किस चीज को कहते हैं हम लोग? इस्लाह ये भी अरबी लफ्ज़ है, इसका उलट होता है फसाद, बिगाड़। जैसे पानी पीने के लायक है तो पानी है इस्लाह शुदा, और उसी पानी में पेशाब कर दीजिए, कीचड़ डाल दीजिए, तो पानी हो जाएगा मुफसिद, बिगड़ा हुआ। और मुआशरा कहते हैं जहाँ पे हम सब मिलजुल करके रहते हैं, उससे बनता है मुआशरा। मुआशरे में कैसे कैसे लोग रहते हैं, या तो मियाँ बीवी होंगे, बाप बेटा होगा, माँ बेटी होगी, पड़ोस वाले होंगे, उस्ताद और शागिर्द होंगे, कुछ लोग नेता होंगे, कुछ लोग नेता के फॉलोवर होंगे, डॉक्टर होंगे, मरीज होंगे। इसी तरीके से बहरहाल जो भी मुआशरे में रहते हैं उन सब का जो मजमुआ बनता है ये कहलाता है मुआशरा। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा ताकि आपका बैठना भी कामयाब हो जाए, हमारा कुछ कहना भी कामयाब हो जाए, और मुमकिन है इंशाअल्लाह हम जब इस पे अमल करेंगे तो अल्लाह ताला इसका फायदा हमें यहाँ भी देगा और आखिरत में मिलेगा इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात, तो हम जिस मुआशरे में रहते हैं 21वीं सदी में हम लोग रह रहे हैं। 21वीं सदी में जरा सा इसका अंदाजा लगाइए कि जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं उस मुआशरे में एक मुसलमान होने के नाते हमारी जो जिम्मेदारी बनती है उसको क्या हम अदा कर पा रहे हैं? ये हर कोई अपने दिल पे हाथ रख करके सोचे। भाई आप तो जानते हैं कुरान करीम ने कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि भाई क़यामत तक इस दुनिया को अब रहना है, और अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया कि हम अपना जानशी इस दुनिया पे उतारने वाले हैं, हजरत आदम की शक्ल में और उनकी नस्लों की शक्ल में। और आदम की जो औलाद आई तो 2 उम्मत में बट गई, एक हो गई उम्मत इजाबा और एक हो गई उम्मत दावा। तो उम्मत इजाबा उसको कहते हैं कि जिसने नबियों की बातों को मान लिया। हम और आप खुशनसीब हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाए, उनकी बात को मान करके हम अभी उन्हीं के नाम पे इस मस्जिद में आकर के इकट्ठा हो गए। तो हम लोग हो गए उम्मत इजाबा। एक वो भाई है जो आदम ही की औलाद है, और उन भाइयों तक हमें दावत लेके जानी है प्यार से, मोहब्बत से, कि भाई मेरे आप जिसको भी पूछते हैं आप जरा अपनी असल किताबों को ही पढ़िए। हमारे यहाँ जो चतुर्वेदी का बाज़ाब्ता एक कॉन्सेप्ट आया वो इसीलिए आया। हमारे बुजुर्गों ने जब हिंदुस्तान में काम शुरू किया तो देखा कुरान और हदीस के माहिर होने के बाद अब जरूरत है कि इनके जितने वेद हैं, चाहे वो यजुर्वेद हो, ऋग्वेद हो, अथर्ववेद हो या सामवेद हो या गीता कुरान हो या महाभारत हो, इन सब का भी मुताला किया जाए। और इनके मुताले के जरिए से जहाँ पे आखिरत की बातें आई है, रिसालत की बातें आई है, कब्र की बात आई है, जन्नत जहन्नम की बातें आई है, उन तमाम बातों को लिस्ट आउट करके इन गैर मुस्लिम भाइयों तक ले जाया जाए, उनसे कहा जाए कि मेरे भाइयों तुम्हारी किताबों में भी ये है। फर्क इतना है कि उस वक्त की जबान संस्कृत थी तो उसमें ये बातें आई, और बाद में जो आखिरी नबी आए हमारे अंतिम वो बात अरब में उतरे तो अरबी में वो बातें आई। सिर्फ जबान का फर्क है, सोच वही है, थॉट्स वही है, मैसेज वही है। तो इसके लिए हमारे अकाबिर में आलिम बनने के बाद बाज़ाब्ता का इन चीजों में महारत पैदा की जाए ताकि हम गैरों में प्यार से, मोहब्बत से दावत का काम अंजाम दे सकें। तो अलगरज गैरों में से मुराद आप जान रहे हैं कि हमारे वो भाई जिनको कुरान की समझ नहीं है, वो समझते कम जिस दीन में है वही दीन हमारा है, तो उनको जा करके दावत देनी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब अंदाजा लगाइए कि उम्मत इजाबा की हैसियत से और उम्मत दावा की हैसियत से इस 21वीं सदी के अंदर हम क्या इस पर उतरते हैं, ये सोचने की बात। पहली बात, हम में से और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं आपको कोई कामयाबी नहीं चाहिए? हाथ उठाइए। तो कामयाबी आपको नहीं चाहिए? कोई नहीं है, चलिए अच्छी बात है। कामयाबी चाहिए मुसलमान के मुआशरे में क्या होता है? कान खोल करके सुनिए, आंख बंद रखिए, चलेगा।
मस्जिद से 5 बार मुअज्जिन आवाज लगाता है, हय्या अला सलाह, हय्या अलल फलाह। कोई है बेचारा जो तर्जुमा करे इसका? हय्या अला सलाह कर, हय्या अलल फलाह का क्या मतलब है इसका? आओ चले आओ नमाज की तरफ, आओ चले आओ कामयाबी की तरफ। आजान पे, माइक पे 5 वक्त और भी रिपीट डबल मार के कहा जाता है। कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि चलो कामयाबी मिल रही है खुदा के घर में तो चलते हैं लेने के लिए? कितने लोग बताइए? अरे नहीं आप आते हैं तो इसका मतलब कह रहे हैं 20-50। अगर किसी गांव की आबादी मान लीजिए 2000 है, 50 लोग ही आते हैं तो उसका फीसद निकाल के देखिए कितना बनता है। 20 आदमी अगर निकलेंगे तो 5% बता लीजिए 2000 की आबादी में। इसका मतलब है कि 80% बल्कि 95% कह लीजिए कान में तेल डाल करके, बल्कि नहीं सुन करके कह देते हैं कि भाई अल्लाह वाली कामयाबी रहे वहीं तक, हमको नहीं जाना है। अगर जबान से नहीं बोलते हैं तो प्रैक्टिकल अमल से तो ये साबित कर देते हैं कि हमको नहीं जाना खुदा के घर में, हमको नहीं जाना है वहाँ पे बाज़ाब्ता। ये रोजाना हम उस कामयाबी को ठुकराते हैं। नहीं ठुकराते हैं? नहीं ठुकराते तो बड़ी अच्छी बात है। और ठुकराते हैं तो सर के जाकर दीवार पे मारिएगा, कहिएगा हमसे बड़ा अभागा बदनसीब कोई नहीं है। इतना बड़ा रोजाना मिलता रहता है और हम उसको छोड़ देते हैं। जबकि अभी अगर हमारे पास कोई LIC का ऑफर देकर के आ जाए जो सरासर सूद होता है, उसके बाद अगर कहा जाए कि ये ले लीजिए इस स्कीम में ये फ्री और इतना आपको बोनस मिलेगा, इतना डबल हो जाएगा, उस सूदी कारोबार को करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन यहाँ से रोजाना हमें ऐलान करके ऑफर दिया जाता है कि भाई कामयाबी की तरफ आओ ना, सुबह के वक्त हो, शाम के वक्त हो, रात के वक्त में हो, दिन के वक्त में हो, और हम कह देते हैं कि हमें कामयाबी नहीं चाहिए, रख लो अपने पास। ये 21वीं सदी के अंदर हो रहा है। उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे ऊपर ये मुसीबत है, वो मुसीबत है। अब जब खुद हम अमल से गाफिल रहेंगे तो अब अंदाजा लगाइए कि जिन भाइयों के बीच में जाके दावत का काम अंजाम देना है, उनके बीच में दावत का काम क्या अंजाम देंगे? हम नहीं दे पाएंगे, हो ही नहीं सकता हमसे। अब आइए, ये तो दावत की बात, हमारे मुआशरे में जो बात होती है, क्या की बात खत्म करूंगा। मैंने हदीस पढ़ी थी, ला तबागदू वला तहासदू वला तदाबरू वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो मुसलमानों, आपस में एक जगह रहते हो मुआशरे के अंदर, मुआशरे का बिगाड़ क्या होता है वो बता रहा हूँ। इस्लाह कैसे होगा? इस्लाह मुआशरा है तो आपस में बुग़्ज़ मत करना, आपस में बुग़्ज़ से बचते रहना। बुग़्ज़ क्या है? खामखाही किसी को देख करके थोड़ी बहुत कोई ऐसी बात थी जिसको सॉरी कह के हम खत्म कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन बातों को खत्म नहीं करते बल्कि उसको जख्म बना करके पकाते रहते हैं और उसे नासूर बना लेते हैं। नासूर बना लेने की वजह से फिर क्या होता है कि जो बातें हम आराम से खत्म कर सकते थे वो खत्म नहीं होती है, बल्कि वो बातें और हमारे लिए बिगाड़ का जरिया बन जाती है। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया था कि ला तबागदू, आपस में बुग़्ज़ मत रखना। लेकिन नहीं, आज बुग़्ज़ का आलम यह है कि अगर कहीं किसी घर में अच्छा रिश्ता लगा हुआ है और हमारी उससे दुश्मनी है तो हम बाज़ाब्ता सामने वाले फरीक से कन्वेंसिंग करके हो, कॉल करके हो या किसी के जरिए मैसेज करवा करके हो, ये मैसेज आते रहते इसलिए बता रहा हूँ, माशरे ही का काला सच है जो दिखाना पड़ता है। हम वहाँ जाकर रिश्ते तोड़वाने की पूरी कोशिश करते हैं। खुदा न खास्ता अगर उसके खानदान में कोई कुछ गड़बड़ी होती है तो उन तमाम चीजों को ब्लैक लिस्ट से निकाल करके व्हाइट करके दिखाते हैं, देखो ये तो ऐसे लोग हैं, और उसके रिश्ते को तोड़वाते हैं। किसी बेचारे की कहीं पे हलाल तरीके से नौकरी लगने वाली होती है, वहां पे जाकर उसका काम खराब करते हैं हम बाज़ाब्ता। ये होता है इस बुग़्ज़ का नतीजा। यही नहीं, बल्कि जब किसी से हम बुग़्ज़ पाल लेते हैं तो उससे दूर रहना शुरू कर देते हैं, और जब किसी से हम दूर रहते हैं तो याद रखिए हमेशा हर इंसान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अच्छाई भी रखी है, बुराई भी रखी है। फिर सुन लीजिए, हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने अच्छाई भी रखी है, बुराई भी रखी है। यही वजह है कि एक इंसान है हमारे लिए इंतहाई नफरत वाला, लेकिन वही कलमा पढ़ने मुसलमान बन जाए तो अपनी मस्जिद में उसको खड़ा करके जगह देते हैं, अपनी बेटी से शादी भी करते हैं। पता चलता कि उसके अंदर अच्छाई का बाज़ाब्ता फॉर्मेट था, तभी तो ये चीजों को अपनाया उसने। तो हर इंसान के अंदर अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। अब अगर हम बुग़्ज़ नहीं रखते हैं तो उसके पास आते हैं, जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बुराई को नहीं लेते हैं। जब कभी कोई अच्छी चीज उसके सामने में आती है उसको अपना लेते हैं। चंबुक की तरह से इंसान में खासियत होती है, खींच लेता है उसको।
लेकिन जब बुग़्ज़ रखेंगे उसके पास उठेंगे बैठेंगे नहीं। हम अपने बच्चों को उसके दरवाजे पे नहीं जाने देंगे, उसके खानदान से रिश्ता नहीं रखेंगे हम, और नतीजा ये निकलेगा कि हम भी दूर होंगे उसकी अच्छाई से, हमारे बच्चे भी उसकी अच्छाई से दूर हो जाएंगे। फिर बाद में कहते हैं हम कि फलां का बेटा देखो इतना टॉप कर गया, ऐसे आगे बढ़ गया, पढ़ लिख गया, और हमारा बच्चा ऐसा ही रह गया। भाई वजह यह है कि हमने अपने बच्चे को शुरू से काट कर रखा अपने माशरे से, और ये बुग़्ज़ भी गैर से नहीं होता, अपने भाई से होगा। वो अपने बच्चे को उसके चचा से रोक देते हैं, उसकी चची से रोक देते हैं, उसके चचा साथ भाई से रोक देते हैं, खाला खालू से हो गया, मामा मामानी से हो गया, उनके बच्चों से रोक देते हैं। अब फितरी तौर पे आप जा करके एक बच्चे का ग्रोथ कैसे होता है, अभी गूगल कर लीजिए, अंग्रेजी में पूरा आ जाएगा आपको जो है कि हाउ टू मेंटेन योर चाइल्ड। अपने बच्चों को कैसे बचपने में आप तरबियत दें, उसमें सबसे पहले आया कि बच्चों को उसका माहौल दें, और वो माहौल दें जिससे आप करीब रहें। जाहिर सी बात है, मैं करीब अगर रहा हूँ तो अपने खानदान वाले से, दादीहाल वाले से, नानिहाल वाले से रहा हूँ, ससुराल वाले से रहा हूँ, एक बच्चा उसी से करीब रह सकता है। यही वजह के कुरान में बाकायदा उसको नेमत में शुमार किया। क्या कहा गया है? खलक़ मिनल माई बशरन फजअलहु नसबन व सिहरा, कि अल्लाह की नेमत को याद करो, उस पानी से उसने तुमको इंसान बनाया, तुम्हें ससुराली और नानिहाली रिश्ते अता किए। ये रिश्ते अल्लाह ताला ने नेमत करार दिया, तो हम बुग़्ज़ के नतीजे में सबसे दूरी अपनाने चले जाते हैं और उसकी अच्छाई से महरूम हो जाती है। पहला नुकसान होता है, याद रखिए। और दूसरा नुकसान ये होता है कि उन बेचारों से मिलजुल करके कभी किसी मौके से हम जो दुआ ले सकते थे उससे महरूम हो जाते हैं। आपको मालूम है, एक मुसलमान जो दुआ देता है वो सबसे पहला सलाम में देता है। सलाम में क्या कहते हैं हम लोग? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या मतलब इसका? अल्लाह तुम पर अपनी सलामती उतारे। मतलब यह है कि तुम अल्लाह के कवच में आ जाओ, हर तरह से अल्लाह की अमानत में आ जाओ, अमान में आ जाओ। अब कहीं जाओगे तो एक्सीडेंट से बच जाओगे, वाला बला से भी तुम बच जाओगे, बीमारी से महफूज रखो, कोरोना वोरोना से बच जाओगे। बच्चे तभी तो यहाँ पे बैठे हुए हैं अभी, ठीक है ना? तो ये दुआ मिलती है। बुग़्ज़ रखने वाला सबसे पहले सलाम का नाम छोड़ देता, कोई दुआ वगैरह भी नहीं मिलती, जिंदगी से बरकत भी चली जाती है, अच्छाई लेने से भी दूर रह जाता है। ये हमारे माशरे का सबसे काला सच है जो आज के वक्त हो रहा है। खुदारा इस मजलिस से उठिएगा तो कम से कम दिल पाक कर लीजिएगा, तो बुग़्ज़ नहीं रखिएगा। एक चीज तो ये। उसके बाद कहा गया वला तहसदू, आपस में हसद मत रखना। आज हसद की बीमारी इतनी आम हो चुकी है कि क्या बताएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि भाई एक सहाबी नहा रहे थे, दूसरे सहाबी ने तारीफ कर दी कि तुम कितने गोरे हो, और वो बेचारे तलमला के गिर गए। सहाबा कराम उठा करके हुजूर की खिदमत में ले गए। बोले क्या हुआ? बोले वो नहा रहे थे, किसी सहाबी ने ऐसा कह दिया और वो गिर गए। बोले बुला लाओ, और उनके सामने मुखातब करके आपने कहा कि बाज़ाब्ता तुमने अपने भाई की जान ले ली, और उनको आपने गुस्से में जो कहा, बद्दुआ तो नहीं कह सकते, अल्लाह के रसूल बद्दुआ नहीं देते, लेकिन गुस्से में जो जुमला निकला था वही अल्लाह, अल्लाह तुम्हें भी हलाक करे। तुमने क्यों अपने भाई को इस तरह से कहा? याद रहे, जब किसी मोमिन की, ये हमारे लिए 21वीं सदी में आज के वक्त में, आज हमारा भाई, हमारा मोमिन भाई किसी भी लिहाज से अच्छा दिखाएगा हमको, तो हम सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह कहें। मसलन हमारे ये भाई हैं, अच्छा पढ़ लिख लिए, तो हम ये कहेंगे माशाअल्लाह फला चचा का लड़का ने बड़ा अच्छा टॉप किया, कमा के आए हैं, हम कहेंगे माशाअल्लाह अच्छा कमाया, अल्लाह और बरकत दे। इससे क्या होगा कि आपकी नजर उसको नहीं लगेगी और आप हसद से बच जाएंगे। अगर यही माशाअल्लाह सुभान अल्लाह आपने नहीं लगाया और कह दिया पता नहीं फलाना का बेटा कहाँ से मार के लाता, जब जाता उठा के ले आता, कहाँ कितना लंबा हाथ मारता, कुछ ठिकाना नहीं इसका। तो पहली बात आपकी नजर उस पर लगेगी, आप हसद के बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे। और लाइए मैं अभी लिख के दे देता हूँ, इसका अभी तक साइंटिस्टों ने कोई इलाज दरियाफ्त नहीं किया है। गूगल भी कह देगा वी कैन नॉट फाइंड कि भाई हसद की बीमारी का इलाज हम ही नहीं ढूंढ सके। तो अगर आपको अपने आप को सेहतमंद बना कर रखना है तो हसद की बीमारी से बचिए। किसी की बात अच्छी लगती है आपको तो आप बाकायदा वहीं पर अपनी बात को कर दीजिए कि भाई ये चीजें जो है अच्छी नहीं है, हमें हसद नहीं करनी है, माशाल्लाह तरक्की करना है, हमारी दुआएं आपके साथ है। क्योंकि देखिए जो आदमी अपना नसीब लेकर के आया है, हमारे आपके छीनने से छीन नहीं सकता है। वो आज नहीं तो कल अपने नसीब के बल पे, अपनी मेहनत के बल पे तरक्की कर ही जाएगा। ये हमारी और आपकी खुशनसीबी होगी, उसकी चलती गाड़ी में हाथ लगा देंगे, एक दिन पलट के कहेगा कि मेरे बुरे वक्त में या जब मेरी गाड़ी स्लो थी तो धक्का देने वाले में ये भी थे आगे आगे, चलो आज मैं अपनी हमदर्दी और सिंपैथी के साथ रखता हूँ। और नहीं तो वो तो अपनी मेहनत और अपने नसीब के बल पे गाड़ी खींच के ले ही जाएगा मंजिल पे।
लेकिन जब आपका पूरा वक्त आएगा तो कहेगा कि हाँ मियां तुम ही ऐसे थे। आप उसके दरवाजे पे भी जाएंगे धिक्कार के भगा देगा। ये होता है माशरे का हालत सच है। बहरहाल और भी कई सारी बातें किस हदीस की इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होती है तो बात रखी जाएगी। खुद मैंने कहा था कि भाई तकरीरें जो है ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। देखिए 20 मिनट हो ही चुका है, बल्कि 45 पे शुरू हुआ था, 20 नहीं 25 होने जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि जो कुछ बातें हमने बड़ी पीसफुल अंदाज में आपसे कहने की कोशिश की, बिला चीखे चिल्लाए। कुरान ने इससे भी मना किया क्योंकि कुरान में है ना भाई बात वक़्सिद फी मश्क़िक वग़ज़ मिन सौतिक, चलो तो आराम से एतदाल के साथ, बातें भी करो तो बिल्कुल पस्ती के साथ, नरमी के साथ। और अब तो माशाल्लाह लाउड स्पीकर ने भी आप लोगों के लिए बड़ा आसान कर दिया, वरना तो आप जानते हैं कि ये चीज बिल्कुल विकृत हो चुकी है कि चीखने चिल्लाने से बच्चों पे भी चीखिए चिल्लाइए मत आप ही घर के अंदर, वरना सबसे पहले आपका बुरा काम करना शुरू नहीं, काम करना बंद कर देगा और आपके लिए नुकसानदेह होगा। इन सब चीजों से बचिए, लाउडली बोलने से बचिए, नॉइज चिल्लाने से बचिए। अल्लाह ताला हमने जो कुछ भी कहा उसे खुद हमें कहने सुनने और अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। कल के दिन का रोजा है, रोजे को रखिए, तिलावत में गुजारिए आप। और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिस बातों को लेकर के उस वक्त में अपनी कुर्बानी दी थी, उनकी कुर्बानी को भी याद रखिए। मुहर्रम का मौजू होता तो उस पर बोलता, लेकिन इस्लाम मुआशरा था तो मुआशरे के अंदर जो कुछ भी कमियां हैं हमने कोशिश की कि उनको बताने की कोशिश करूं ताकि आप और हम उस पे जरा कभी गहराई के साथ सोचे भी समझे भी। यहाँ की यंग जनरेशन बैठी हुई इंशाल्लाह ये लोग भी सोचेंगे। अल्लाह ताला हमारे सुधारने से हमारे माशरे को भी सुधारेगा। आमीन।